ये है दिल्ली दर्पण। इन्होंने भाई साहब काम करना नहीं है, इनकी नीयत नहीं है काम करना। यहाँ आधे घंटे की बारिश में जल भरा हुआ है। मुंडका विधानसभा के लोग नरक से बदतर जीवन जी रहे हैं। छोटे तबके से आते हैं, जिनके पास डेली के खाने की चीजें भी नहीं होती है, उनके साथ ये पाप करें, उनको झूठ बोल के उनका बिल माफ कर दिया है, ये सब बातें झूठ बोलते हैं। हम उनके साथ खड़े होंगे। हम जो इन्होंने जो पाप किया है दिल्ली की जनता के साथ और स्पेशली मुंडका की जनता के साथ, मुंडका की जनता इनको माफ नहीं करेगी। इस बार हमारी सरकार जैसे आएगी, मेरे जैसा कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के हम दिल्ली में कमल खिलाएंगे। जो भी समस्या मेरे पास कोई लेके आएगा, मैं तहे दिल से, तन मन धन से उनके साथ लग के दिन रात काम करके अपनी क्षेत्र की डेवलपमेंट करूंगा, सेवा करूंगा। और दिल्ली में मुंडका विधानसभा एक ऐसी विधानसभा होगी कि दिल्ली में इससे अच्छी विधानसभा कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मुंडका विधानसभा के कराला इलाके के शिव विहार इलाके में। यहाँ चामुंडा नंदीकेश्वर मंदिर ट्रस्ट है, उससे मैं भी जुड़ा हूँ, काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, 15 सालों से जुड़ा हूँ। और इस ट्रस्ट में हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है पिछले काफ़ी समय से, तो मैं भी यहाँ आज आया था और मेरी मुलाकात आज प्रदीप वत्स से हुई है। और जितने भी विधानसभा चुनाव का मौका है, हम आपको हर नेताओं से मिलवा रहे हैं और उन तमाम दावेदारों से मिलवा रहे हैं जिनके नामों की चर्चा है कि उनको टिकट मिल सकती है या वो दावेदारी जता रहे हैं। तो इस वक्त प्रदीप जी हमारे साथ हैं। इनका भी बड़ा नाम जोरों शोरों से चल रहा है। प्रदीप जी, इलाके में मैं देख रहा हूँ बहुत बदहाली है, इतना मतलब पूरी दिल्ली में चर्चा है, चाहे हम मुंडका के चारों तरफ की बात करें, कराला कंजावला रोड की बात करें, आउटर रोहतक रोड की बात करें, अभी इस गाँव की बात करें। जी देखो, मैं काफ़ी टाइम से, लगभग 1-1.5 साल से हम पूरी विधानसभा में घूम रहे हैं। इन्होंने भाई साहब काम करना नहीं है, इनकी नीयत नहीं है काम करने की। यहाँ आधे घंटे की बारिश में जल भराव हो जाता है, सीवेज इनके भर भर के चल रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। मुंडका विधानसभा के लोगों का जीवन नरक से बदतर है। यहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं, बहुत सीधे लोग हैं। जो इनकी बातों में आके इनको वोट डाल दिया, भोले भाले ही होंगे, क्योंकि पिछले 11 साल से इन्होंने जो एजेंडा अपनाया था, जिस एजेंडे को पब्लिक के सामने लेके आके हम आपके लिए ये करेंगे, ये सुविधाएं देंगे, इन्होंने बहुत सारी सुविधाएं जो भारत सरकार की वो यहाँ पे लागू नहीं होने दी। आयुष्मान योजना एक बहुत बड़ी योजना है जो पूरे भारतवर्ष में लागू हो चुकी है। सिर्फ 2 ही ऐसी स्टेट हैं, बंगाल और दिल्ली। आप बताइए, इस योजना का लाभ अगर ये भोली भाली जनता को मिल जाता तो क्या दिल्ली सरकार का क्या बिगड़ता, उनके घर से क्या लगता। आम जनता को 5 लाख रुपए हर साल के लिए बहुत अच्छी खासी रकम होती है कि उसको उतना स्वास्थ्य को लेकर, अगर उसके घर में कोई समस्या है, परिवार में कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा अगर बीमार है, ये तो कल मैं समझ गया आपकी बात। जो आयुष्मान योजना सरकार लागू नहीं होने दे रही, लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं मुंडका की इन समस्याओं का, अब तो क्योंकि आप इलाके में घूम भी रहे होंगे, जहाँ घूम रहे होंगे, कहाँ ऐसी कोई जगह आपको दिखी है जहाँ पर जल भराव, टूटी सड़कें, बदहाल ना हो? भाई साहब, ये 99.99% जगह पे जहां तक हम गए हैं, सब जगह बदहाली है। मुंडका रोड को ले लो, वहां गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। आप भाग्य विहार की बात ले लो, शिव विहार ले लो, आप उपकार विहार ले लो, आप किसी भी कॉलोनी के ले लो, गांव में भी हर जगह जल भराव है, हर जगह नालियों की समस्या है, हर जगह गंदे पानी की समस्या है, सब जगह बदहाली की हालत है। यहाँ के लोग, मुंडका विधानसभा के लोग नरक से बदतर जीवन जी रहे हैं। अपने आपके जो सांसद है योगेंद्र चमोलिया जी, खूब उन्होंने लाइव भी दिखाया सब जगह जी। अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ के विधायक है आम आदमी पार्टी के धर्मपाल लाकड़ा जी, आरोप लगाया उन्होंने कि मुंडका के साथ दिल्ली सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। सत्येंद्र जैन जानबूझ करके उनकी फाइलों को अटका करके बैठे हुए थे, टेबल से जाने नहीं दे रहे थे जी। तो ये आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन समस्याओं का समाधान तो हो नहीं रहा कहीं। देखो, आरोप तो होगा ना जी, अगर आप काम नहीं करोगे तो बोलेंगे तो ना। सांसद जी ने जो बोला है
वो ठीक बोला है, उन्होंने अपनी जगह ठीक बोला, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे, जो हमने यहाँ की जनता ने जो सांसद जी को चुना है, तो उनका काम है वो पब्लिक के पास जाएंगे और उजागर भी करेंगे इन बातों की, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और आपने काम नहीं किया इसलिए बोल रहे हैं, अगर आप काम करते तो कौन बोलता? सचमुच में मुंडका के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है? सौतेले से भी ज्यादा अगर कोई व्यवहार होता है तो वो व्यवहार हुआ है यहाँ पे। यहाँ की जनता इतनी परेशान है, रानीखेड़ा रोड, मुंडका कराला रोड, कोई भी रोड ले लो, गांव की मतलब आसपास के गांव जितने भी हैं, आप ये देखो पूरे क्षेत्र में, यहाँ पे ये 32 किलोमीटर की विधानसभा है, टटेसर गांव से लेकर नीलोठी तक, कोई ऐसी कॉलोनी यहाँ छोटी मोटी सब मिला के 83 कॉलोनी है, 2 क्लस्टर जेजे कॉलोनी है, 20 गांव है। हर गांव में समस्या है, जल भराव की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है, पीने का पानी नहीं आता है, वैसे भी पानी नहीं आता है, 5-5 दिन पानी नहीं आता है। तो ये जो इन्होंने जो पाप किया है दिल्ली की जनता के साथ और स्पेशली मुंडका की जनता के साथ, मुंडका की जनता इनको माफ नहीं करेगी। इस बार हमारी सरकार जैसे आएगी, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने परसों की रैली में, परिवर्तन रैली में, दिल्ली को आधुनिक बनाने की बात कही है, बदलाव लाने की बात कही है। पूरी जनता और उनका एक एक सिपाही, मेरे जैसा कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के हम दिल्ली में कमल खिलाएंगे। और यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो भी जनता है, जो क्षेत्र में देखो गरीब जनता भी बहुत रहती है, हम उनके साथ हैं, जो छोटे तबके से आते हैं, जिनके पास डेली के खाने की चीजें भी नहीं होती हैं, उनके साथ ये पाप करें, उनको झूठ बोल के उनका बिल माफ कर दिया है, ये सब बातें झूठ बोलते हैं। हम उनके साथ खड़े होंगे, हम हर उस तबके में जाएंगे जहां पे समस्याएं हैं, हम हर उस गली मोहल्ले में जाएंगे जहां पे समस्याएं हैं, हम उनके साथ खड़े होके काम करवाएंगे। हम नालियां भी बनवाएंगे, सीवेज भी बनवाएंगे, हम रोड भी बनवाएंगे, हम जो और सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो देनी चाहिए एक सरकार को, जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हम सारी सुविधाएं अपने जनता को देंगे। तो इस बार भरोसा है कि बनवास टूट जाएगा? टूटा पड़ा है जी ये तो बनवास। मैं तो चाहता हूं कि 70 की 70 सीटें जीते हम। मेरे को तो इतना कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पे जो आम आदमी का कैंडिडेट है, मैंने कई बार बोला है, बार बार बोलूंगा, 30 दिन में भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका देती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कैंडिडेट को मौका देगी। आप ये लगा लो, हमारे पास लगभग आज से 30 दिन का समय है, 28 से 30 दिन का समय है। हम 30 दिन को 6 महीने में बदल देंगे। हम दिन रात सोएंगे नहीं। हमारा काम ये है जन जन तक इस केजरीवाल सरकार की जो घटिया हरकतें हैं आप तो जाते हो सब जगह। गुस्सा है इस बात को लेकर के? जो बहुत आक्रोश है, महिलाएं इतनी परेशान है, इतनी परेशान, गालियां देती हैं। कहाँ से देगा 2100 रुपए? पंजाब में तो दिया नहीं। मैं अभी भी महावीर विहार से आ रहा हूँ, यहाँ से, वहां से सीधा यहाँ आया हूँ, तो वहां पे महिलाएं गालियां दे रही हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, बूढ़े बुजुर्ग गिर रहे हैं, बच्चे पानी से अपने जूते निकाल के फिर बाहर जाते हैं, फिर दोबारा से पहनते हैं। स्कूलों में जाने में बच्चों को परेशानी होती है। मेरी माताएं बहनें उनको गोद में लेकर छोटे बच्चों को फिर बाहर निकलती हैं। तो ये छोटी समस्या नहीं है भाई साहब। आप समझिए, एक आदमी को, नॉर्मल एक आदमी को क्या चाहिए? सिर्फ हमें बेसिक सुविधाएं चाहिए होती है। हम घर से, यहाँ जीरो है, कोई सुविधा नहीं। बसें तक आने से इनकार करती हैं। बसें भी नहीं आएंगी, कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। चल नहीं सकते आप, पैदल नहीं चल सकते, बाइक पे नहीं चल सकते। अगर किसी के पास 4 व्हीलर नहीं है तो वो बंदा यहाँ के रोडों पे नहीं चल सकता है। 4 व्हीलर भी बड़ी गाड़ी है। आप देखो रानीखेड़ा रोड पे, हम अभी वहीं पे थे, तो 6-6 फुट के गड्ढे हैं। आप उन गड्ढों को भरवा तो सकते हो, ठीक, आपके पास बजट नहीं। मैं यहाँ के विधायक से पूछना चाहूंगा, यहाँ के पार्षद से पूछना चाहूंगा, क्या आप उस गड्ढों में मलबा नहीं डलवा सकते हो? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां हमें दिखता है, जहां हमें लगता है, हम वहां जाते हैं, गड्ढों में हम मलबा भी डलवा रहे हैं। और ये डलवाना बहुत जरूरी है। आप मतलब, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग चोट खा रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चे डूब रहे हैं गंदे पानी में। हमारे जिले में 30-32 बच्चे मरे हैं पिछले 2-3 महीने में। तो ये पाप नहीं कर रहे हैं ये लोग। चलिए, थोड़ा सा लोग जानना भी चाहेंगे, क्योंकि आपके बारे में कब से जुड़े हैं पार्टी से? जी, मैं पार्टी से 2000, दर्शक जानना चाहेंगे आपके। जी, मैं पार्टी से लगभग 2018 से जुड़ा हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का मौका मुझे मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, देश की सेवा करने की इच्छा है। देश सेवा में मेरी सबसे पहला काम ये रहेगा, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मेरे क्षेत्र के
मेरे क्षेत्र के गरीब से गरीब जो दलित समाज से आते हो या जिनके पास जो भी समस्या मेरे पास कोई लेके आएगा, मैं तहे दिल से तन मन धन से उनके साथ लग के दिन रात काम करके अपनी क्षेत्र की डेवलपमेंट करूंगा, सेवा करूंगा। और दिल्ली में मुंडका विधानसभा एक ऐसी विधानसभा होगी कि दिल्ली में इससे अच्छी विधानसभा कोई नहीं होगी। आपको ये कहना। चलिए, ये उम्मीदें हैं, ये जोश है। मुंडका का अपना एक लोकल मैनिफेस्टो इन्होंने अपने मन में तैयार किया है। अगर सरकार बनती है बीजेपी की, मौका मिलता है, तो भरोसा ये दिला रहे हैं और मुंडका के हाल भी ये बता रहे हैं। तस्वीर क्या होगी आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 1-2 दिन में लिस्ट भी आ जाएगी और इनके समर्थकों को, इनके चाहने वालों को उम्मीद है कि उस लिस्ट में इनका नाम भी जरूर होगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।